तो देखो बच्चों, अभी हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? स्टैटिक्स। ठीक है, हम कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर एक ही बार में ये खत्म हो जाए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लैब से रिलेटेड है। ठीक है, और दूसरा, इसको मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। ऐसा नहीं है जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता दूं आपको। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें, और बिल्कुल लास्ट तक जो भी आपके सिलेबस में है वहाँ तक। ठीक है, बस आप ध्यान से देखते रहो कैसे कैसे क्या क्या बताता जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये स्टैटिक्स है, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? तीन चीज़ें आपने पढ़ी होंगी: मीन, मीडियन, मोड। माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड, इनको क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या मतलब है इसका? मैं लिख देता हूं। मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है कौन कौन? मीन, मीडियन, मोड। लेकिन ये तो आप पढ़ चुके हो क्लास 10th में। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड ये नहीं पढ़ना आपको। आपको क्या पढ़ना है? मीजर ऑफ डिस्पर्जन। क्या पढ़ना है? मीजर ऑफ डिस्पर्जन। देखो, मैं दोनों चीजों का मतलब बताता हूं जो भी मैंने बताया आपको, ध्यान से सुनते रहो बस। अब सबसे पहले तो मीजर ऑफ डिस्पर्जन से पहले मैं ये तीनों टर्म आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड होता क्या है? अच्छा, हिंदी में इसको तो माध्य, माध्यिका और बहु, बहु का लक, बहुलक। ठीक है, जब कहते हैं जब कोई घर पे आता है, मतलब कोई लड़की ब्याह के आती है, तो फिर उससे भाग्य बदल जाता है। सुना है ये बात आपने? ठीक है, बेटी जब पैदा होती है, लेकिन वहां पर बेटी का लक, यहाँ पर बहू का लक, बहुलक। हाँ हाँ, किसी ज़्यादातर बिगड़ता ही है। तो अब ध्यान से सुनते रहो। ये तीनों क्या है? मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है? अगर मैं लिख दूं 10, 20 और 30, ये डेटा है कुछ। ठीक है, स्टैटिक्स का जो हमारा चैप्टर स्टैटिक, उसका मतलब ही क्या होता है? डेटा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करके एक सिस्टमेटिक वे में लिखना, यही क्या होता है? स्टैटिक्स होता है। जाए निकल जाए तो तो अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब बीच वाला। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या? बीच वाला। ये कहीं ना कहीं सेंट्रल टेंडेंसी को बताते हैं कौन? मीडियन, मीन और मीडियन। ठीक है, बहुलक, ये बहुलक जो मोड है वो तो नहीं बताता। अगर इसका मैं मीडियन निकालने को बोलूं तो क्या निकलेगा? 20। मीन निकालने को बोलूं तो क्या निकलेगा? 20। फॉर्मूला क्या होता है? मैं कुछ डेटा ले रहा हूं एक छोटा मोटा। 10, 20, 20, 30, 30, 30। इसको हटाओ, लड़ाई किस में हो गई बाहर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मीन कितना है, तो आप निकाल पाओगे क्या? माध्य। मीन क्या होता है? सबको जोड़ के जितने नंबर है उससे भाग दे दो। ठीक है, जैसे मीन, मीन इसका मतलब होता है एवरेज। क्या मतलब होता है? एवरेज आपने कहाँ सुना है? औसत। कहाँ सुना है? क्रिकेट मैच देखते हो? क्रिकेट मैच में सुना होगा। ठीक है, अगर मान लो दो बैट्समैन ओपनिंग करने आए, कौन कौन? रोहित शर्मा और एम एस धोनी। ओपनिंग रो, रोहित शर्मा आए, और रोहित शर्मा, केएल राहुल। इन्होंने पहले ओवर में मारे 10 रन, और दूसरे ओवर में मारे 12 रन। औसत कितना चल रहा है? 11। 11 का चल रहा है ना। तीसरे ओवर में इन्होंने मारे फिर से 12 रन। 12, 12 नहीं, अब कर लो इसको। तीसरे ओवर में इन्होंने बनाए 11 भी नहीं, 13, 14 कर लो। ठीक है, तीसरे ओवर में 14 रन आ गए। अब एवरेज क्या चल रहा है? 12। कैसे निकला ये? चलो छोड़ो, अब मुझे बताओ। तीसरे ओवर में आए केवल 6 रन। नहीं, 6 तो नहीं, 8 रन। 8 भी नहीं, 5 रन आए केवल। ठीक है, अब बताओ एवरेज क्या है? हम्म
3 ओवर हो गए, पहले में 10, दूसरे में 12, तीसरे में 5। हाँ, 9 का एवरेज चल रहा है। कैसे निकला ये? तीनों को जोड़ दो, जितने भी माध्य एवरेज निकालने के लिए, मीन निकालने या माध्य निकालने के लिए क्या करना होता है? तीनों को जोड़ोगे तो 27 आएगा, 3 से डिवाइड मार दो 9। इसका मतलब है पर ओवर 9 रन आ रहे हैं, ये मान। अरे 3 ओवर में 27 रन अगर हैं तो इसका मतलब तो यही है कि पर ओवर 9 रन पड़ रहे हैं। ठीक है, यही एवरेज है, यही मीन है, यही माध्य है, मतलब तीनों का मतलब एक ही है। समझ गए? यहां तक क्लियर है बात आपको? ठीक है। अगर इसी का मैं पूछूं आपसे, क्या इन्हीं तीनों का पहले ओवर में 10 रन आए थे, इसमें 12 आए, इसमें 5 आए, अगर इसी के मैं ये पूछूं मीडियन माध्य का, तो क्या होगी? हैं? नहीं, 10 होगा। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तो बहुत ध्यान से सुनते जाना, एक एक चीज सुनते जाना अपनी कॉपी पर। जब मैं सारी चीज लिखाऊंगा नहीं, आप अलग से नोट कर लेना। अभी जो भी मैंने डिस्कशन किया ये मीन में किया, मीन में तो इधर लिख लेना इसको, जैसे 10, 12, 5। तो इसका मीडियन हमने कैसे निकाल दिया? डिवाइड बाई 3, कितना आ गया? ये 9। तो इस चीज को लिख लेना, ऐसे निकलता है। अब मैं बता रहा हूं माध्य का मतलब मीडियन। अगर मीडियन की बात करें हम, तो इन्हीं 3 नंबर के लिए 10, 12 और 5 कैसे निकलेगा? पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। 5, 10, 12 बढ़ते हुए क्रम में हो गए। अब जो बीच वाला है वही क्या है? आपका मीडियन है। समझ पाए आप? मुश्किल तो नहीं? 4 वो बताऊंगा मैं, ठीक है। और जो मोड होता है, मोड एक्चुअली इनमें तो नहीं निकल पाएगा। अब ये समझ गए आप चल क्या रहा है। अब इस डेटा के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ी सी जल्दी से फटाफट से, तो आपको तीनों टर्म क्लियर हो जाएंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगर मुझे चाहिए क्या? इसका मीडियन, मीन माध्य, तो कैसे निकलेगा? सबको जोड़ के जितने भी नंबर है डिवाइड मार दो, कितने से? 9 से। तो जोड़ो फटाफट सबको। 40, 50, 70, 70 कितना है? 210, 200, तो 270 सबको जोड़ के कितना आया? ये मान लो x की वैल्यू है, क्या है ये? तो समेशन x कितना आया है आपका? समेशन x का मतलब होता है सब x को जोड़ के, ठीक है। नंबर कितने हैं? तो जो मीन होता है एक्चुअली उसको लिखते हैं x बार। क्या लिखते हैं? और उसका फॉर्मूला बन जाता है समेशन x अपॉन f होता है तो अभी बता दूंगा f का क्या चक्कर होता है, अपॉन n। तो समेशन x कितना आया? 270, और n कितना है? 9। 9 संख्या है ना, 9 नंबर्स हैं, तो कितना आएगा ये? 30। तो 30 इसका क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। यहां तक मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी आपको, ठीक है। सबको जोड़ के डिवाइड कर दिया, जितने भी नंबर थे मीन निकल आया। अब बात आती है माध्य इसकी, मीडियन की। मीडियन कैसे निकलेगा? असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, जो बीच में पड़ रहा है वही क्या है? मीडियन है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ही लगे हुए हैं ये, बढ़ते हुए क्रम में। तो बीच का कौन सा पड़ रहा है? 30 पड़ रहा है ये, ठीक है। तो इसका मीडियन कितना हो गया? मीडियन को m से डिनोट करते हैं 30, ठीक है। मीन को x बार से करते हैं, जो कि क्या आ गया हमारा? 30। दोनों ही 30 आ गए। अगर बात करूं ये मोड की, तो मोड क्या होगा इसका? हाँ, मोड हो जाएगा इसका 20। पूछो क्यों? मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, 3 बार आ रहा है 20, तो 20 इसका क्या हो गया? मोड। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं आपको? तो नहीं निकल पाएगा, ऐसा देगा ही नहीं वो, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम मोड बोलते हैं, बहू का लक। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक है। अब एक और सवाल देता हूं मैं आपको। क्या कह रहे हो? मेरी बहू का लक? कौन कह रहा है? नमस्ते, जल्दी फटाफट बैठ जाओ। अब ध्यान से देखो इधर, ये मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया अब आपको। एक्स और एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? कोई चीज, कोई तो
फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, कोई चीज कितनी बार आ रही है। ठीक है, अगर आप दिन में 4 बार मंदिर जा रहे हो तो आपके मंदिर जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 दिन पर डे, या फिर 4 बार पर डे, या फिर 28 बार पर वीक, एक वीक में 28 बार जा रहे हो, या फिर 120 बार पर मंथ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई चीज कितने बार हो रही है, जिस भी चीज में बोला जाए। यहां पर x बराबर x की वैल्यू 10 है और फ्रीक्वेंसी 1 है, इसका क्या मतलब है, x 1 बार है, 20 3 बार है, 30 2 बार है, 40 1 बार है, 50 2 बार है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर ऐसा है, मुझे चाहिए क्या, फुल इज्जत। ठीक है, मुझे चाहिए यही सब चाहिए, मीन मीडियन मोड। ठीक है, तो कैसे निकलेगी मीन मीडियन मोड भाई, सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे XF का। क्या कॉलम बनाएंगे, XF। निकाल दो XF, 10 की गुणा 1 में करोगे 10 आएगा, 20 की। आप निकाल सकते हो क्या इसका मीन मीडियन मोड, बताओ, 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं फटाफट। देखो आपने अपने हाथ पैर फेंक लिए, अब मेरी बात सुन लो। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले वाला ही है जो अभी यहाँ लिख रहा था ना, वही क्वेश्चन है ये। वहां पर 10 1 बार था, 20 3 बार था, 30 2 बार था, ध्यान है, 40 1 बार था, 50 लास्ट में 2 बार था, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको समझाने ये चाह रहा हूं, जब फ्रीक्वेंसी में लिखा होगा क्वेश्चन तो आप उसको अपने दिमाग में इमेज वैसी बना सको, नहीं तो बहुत ज़्यादा, अभी मैं ये चीज़ समझाता नहीं ना आपको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। सबसे पहले तो कुछ बच्चों लिखता है यहाँ पर केवल 5 ही नंबर हैं, या 5 नंबर नहीं है, यहाँ पर 9 ही नंबर हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझो, क्यों 9 नंबर हैं, क्योंकि 10 1 बार है, ये 3 4 हो गए, 2 ये बार 6 हो गए, 1 ये बार 7 हो गए, 2 ये 9 नंबर है यहाँ पर। सबसे पहले ये समझ, मोड 20 है। सबसे पहले मोड बहु का लक, तो मोड तो कितना हो जाएगा 20 भाई, 20 3 बार है, वही क्वेश्चन है ये, 60 क्यों बोल रहे हो, क्वेश्चन ही वही है ये, आंसर सब सेम आने हैं, आंसर सब सेम आएंगे। मोड 20 है इसका, क्योंकि 20 3 बार लिख रहा है भाई, 30 आएंगे दोनों। ये मैं क्या कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन वही है, ये क्वेश्चन नहीं बदला, लिखने का तरीका बदल गया केवल, समझ रहे हो मेरी बात को, केवल लिखने का तरीका बदला है। उसी क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया जैसे पहले लिख रहा था, वो समझ पा रहे हो इस बात को। तो अच्छा, निकालने का क्या तरीका होगा वो चीज समझो आप, क्या कह रहा हूं मैं, निकालने का क्या तरीका होगा। मोड तो 20 सीधे सीधे, क्योंकि 20 सबसे ज्यादा 3 बार, जो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 3 लिख रहा है यहाँ पर, 3 बार आया है 20, तो मोड हो गया 20, बात खत्म। अब बात करें किसकी, मीन की, तो मीन कैसे निकलेगा, 10 की गुणा 1 में करो 10। अच्छा 20 वहां पर पहले 20 3 बार लिख रहा था, तो आपने 3 बार जोड़ा 20 को, 20 + 20 + 20 60 लिख दिया आपने। मैं कह रहा हूं गुणा कर लो 20 की 3 में 60। ठीक है, 30 2 बार था, आपने 30 + 30 60 जोड़ा था, मैं कह रहा हूं 30 में 2 की गुणा कर लो 60। वहां पर 40 1 बार था, मैं कह रहा हूं 40 में 1 की गुणा कर लो 40। 50 2 बार था, मैं कह रहा हूं 50 में 2 की गुणा कर लो 100। यहां से आप निकाल लो क्या, समेशन XF, समेशन XF, XI FI भी लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इन सबको जोड़ोगे तो 270 आएगा, जोड़ के देख लो, क्योंकि मुझे तो पता है जब क्वेश्चन पहले वाला है तो 270 ही आएगा। इन सबको जोड़ के, इन सबको जोड़ रहे हो ना आप, एक्चुअली इन सबको जोड़ रहे हो, क्योंकि ये 20 3 बार था, तो 20 को 3 बार करने के लिए 60 कर दिया आपने, तो कितना आ गया 270 जोड़ के। यहां पर समेशन F निकाल लेंगे हम, समेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, समेशन F कितना, 9, इसका मतलब नंबर कितने हैं, 9 है। n, समेशन F को मैं n भी बोल सकता हूं, n बराबर समेशन F बराबर, मुझे पता है ना क्या क्या गलती करोगे आप, तो इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन एग्जैक्ट वही लिखा, जिससे कि आपको एहसास हो अपनी गलती का। ठीक है, हाँ एहसास हो रहा है। तो n बराबर समेशन F बराबर 9 ही नंबर है, वही क्वेश्चन है, क्योंकि 270 इसका सम आ गया। तो यहां पर क्या माध्य क्या हो जाएगा इसका, समेशन XF अपॉन समेशन F, या फिर n भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू 270 आ गई, ये कितना आ गया 9 आ गया, ये 30 आ गया। ठीक है, अगर मीडियन की बात करें, मीडियन निकालने का तरीका अलग हो, ये तो निकालने का किसका तरीका हो गया, मीन निकालने का तरीका, अगर इस डेटा इस तरीके से दे रखा होगा तो। ठीक है, अब मीन कैसे निकालोगे, मीन निकालने के लिए आपको बीच वाला नंबर चाहिए। अब बीच वाला नंबर कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको XF बनाने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया। हाँ हाँ, मीन निकालने के लिए बता रहा हूँ क्या करोगे, क्यूमिटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। एक एक यहाँ पर कॉलम बनेगा सी एफ, सी एफ को बोलते हैं क्यूमिटेटिव, क्यूमुलेटिव, क्यूमिटेटिव नहीं क्यूमुलेटिव, क्यूमिटेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या वो क्या क्या मतलब होता है, ये एक है, एक लिख दो, तीन और एक चार लिख दो, चार, वैसे इसकी आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरी बात समझो। हिला तो नहीं है, नहीं हिला। तो यहां पर 9 नंबर हैं, यहां पर कितने नंबर हैं, 9। अगर 9 नंबर है तो बीच वाला कौन सा होगा, है? बीच वाला नंबर कौन से नंबर का बीच वाला होगा, हाँ, पांचवा। अगर 9 है तो पांचवा बीच वाला होगा, पांचवा बीच में, बात समझ रहे हो, ठीक है ना, पांचवा बीच वाला होगा। तो मुझे पांचवा नंबर चाहिए, तो कैसे मिलेगा, एक बार तो 10 हो गया, 3 बार 20 हो गया, टोटल 4 हो चुके हैं, पांचवा और छठा 30 होगा, तो पांचवा 30 है, खेल खत्म, यही मीडियन है। बात समझ पाए मेरी। अब इसमें क्या करते हैं, यही जो हमने थोड़ा सा काम ऐसे किया, एक फालतू का कॉलम बना लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। तो एक लिखते हैं, 3 और 1 4 लिखते हैं, 4 और 2 6 लिखते हैं, 6 और 1 7, 7 और 2 9। इससे क्या फायदा हो रहा है, एक पहला तो 10 है, 2 से 4 तक 20 लिखा हुआ है, 5 से 6 तक 30 लिखा हुआ है, पांचवा चाहिए ना, मैं पांचवा मिलेगा मुझे यहां पर, पांचवा कहां मिलेगा, इसमें, इस वाले में। पूछो क्यों, क्योंकि 4 तक तो यहां पर खत्म हो गए, 4 नंबर यहां खत्म हो गए, इसके बाद पांचवा और छठा यही है, ये बता रहा है, हाँ 30 आ रहा है, मतलब 2 बार, मतलब पांचवा और छठा 30 है, तो हमें पांचवा चाहिए, तो पांचवा 30 है, यहां पर मीडियन क्या हो गया 30। 4 होते तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, मैं बता देता हूं। जैसे अगर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 4 नंबर हो गए, ठीक है। अगर ये 4 नंबर हैं, मुझे चाहिए इसका मीडियन, क्या चाहिए, मीन तो निकाल लोगे, चारों को जोड़ के डिवाइड बाई 4, चारों को जोड़ के डिवाइड बाई 4 क्या आ जाएगा, मीन, मीन मतलब माध्य। लेकिन अगर मीडियन चाहिए तो बीच में कुछ है ही नहीं, अगर कुछ होता तो आपको क्या लग रहा है, क्या होता है यहां पर, 25 होता है यहां, ठीक है। अच्छा ये तो सिमेट्रिक था, अगर सिमेट्रिक ना भी होता, 10 होता, 30 होता, 35 होता और 100 होता। अब बताओ कैसे निकलता मीडियन, मीन तो अभी भी निकाल लोगे, चारों को जोड़ के डिवाइड बाई 4, मीडियन बताओ, हाँ 32, बिल्कुल सही बात है इनकी, हमें बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है, बीच वाले ये दोनों बीच वाले हैं। चलो एक आध दो और बढ़ा लो, हाँ इसमें भोलक नहीं निकलेगा, 5 कर लो, इधर कर लो आप 200। अभी भी हम बीच वाले कौन से हैं, यही दोनों हैं, अगर ये दोनों बीच वाले तो इन दोनों के बीच में क्या होगा 32.5, यही मीडियन है। क्या फॉर्मूला, फॉर्मूले भी बता दूंगा, पहले मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकंड बताता हूँ अभी। देखो अगर जैसे मीडियन हमें निकालना पड़ेगा तो फॉर्मूला एक, फॉर्मूला इसी चीज का बता रहा हूँ, जो चीज़ कंसेप्ट बताया उसी को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्मूले से टेंशन नहीं लेनी है आपको। जैसे अगर मान लो मैं नंबर लिख दूँ यहाँ पर 5, 20, 25, 30, 50, 5 नंबर है ना, तो थर्ड नंबर मीडियन होगा, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है केवल ये वाला फॉर्मूला, किसके लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हो क्या मतलब, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पर जो x की वैल्यू है ना डिस्क्रीट है, बिल्कुल सेपरेट है, एक होता है क्लास इंटरवल वाला, ग्रुप्ड क्लास इंटरवल वाला, हाँ तो वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसका फिर फॉर्मूले अलग चलेंगे थोड़े से। कंटिन्यूस मतलब यहाँ पर आपने देखा होगा, कभी लिख देगा 10 से 20 वाले 5 हैं, 20 से 30 वाले इतने हैं उतने हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और वो जब 10 से 20, 20 से 30 ऐसे लिखा हो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिलहाल ये डिस्क्रीट का चल रहा है मामला, तो मीडियन इसमें कैसे निकलेगा, इसमें मीडियन निकालने का तरीका होता है, अगर दो चीज़ें हैं, अगर जो नंबर है n है आपका आपका ऑड है, ऑड मतलब विषम, अगर n आपका ऑड है तो फॉर्मूला बन जाता है n+1/2th टर्म। क्या मतलब है इसका, जैसे इसमें कितने टर्म है 5, तो 5 + 1 डिवाइड बाई 2,
वत टर्म। तो कितना आ जाएगा ये 6, 6 डिवाइड थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म मीडियन होगा, ये हो गया मीडियन। बात समझ में आई कि नहीं आपको? ये फॉर्मूला लिख लेना जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, लेकिन किसके लिए? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर n होगा आपका ऑड, n क्या होगा? इवन, इवन सम, इवन का मतलब सम। तो अगर एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ मैं, अगर नंबर दे दिए सपोज आपको 5, 10, 20, 40, 60, 80, कितने हो गए? ये 6 हो गए ना, ठीक है। अगर n हमारा इवन दे रखा है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा मीडियन का? मीडियन का फॉर्मूला बनता है n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ठीक है। n/2th टर्म क्या होगा? ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, ये मतलब वही है अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा। अच्छा आपको इसको छोड़ो फॉर्मूले को, अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका क्या निकाल दो आप, मीडियन निकाल दो, तो आप क्या बता दोगे? 30 बता दोगे, क्योंकि बीच वाले ये दोनों हैं, इसके बीच में क्या होगा? 30 ही तो होगा, तो आप ये मीडियन बता दोगे। वही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ n/2, टोटल n कितना है इसके लिए इस क्वेश्चन में? 6, तो n/2 मतलब 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1, 6/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 6/2 थर्ड और 6/2 3 प्लस 1 फोर्थ डिवाइड बाई 2। तो थर्ड कौन सा है? 20, ये 40, 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 2। थर्ड है 20, फोर्थ है 40, तो दोनों 60, 60 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 30। तो ये हो गया करने का तरीका। बाकी हमें कंसेप्ट तो पता ही है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट से ज़्यादा मैटर होता है। कंसेप्ट अगर आपको पता है तो फॉर्मूला भी याद रहेगा, कंसेप्ट नहीं पता तो फॉर्मूला भूल जाओगे कि क्या अजीब सी चीज़ थी वो। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, अगर n इवन है तो आपको क्या करना है बेसिकली, n/2 टर्म चाहिए और n/2 प्लस 1 टर्म चाहिए और डिवाइड बाई 2 मार दोगे, मतलब इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग देना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लो। मीडियन के लिए फॉर्मूले फॉर लिख लो ऐसे, फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी लिखते जाओ। डिस्क्रीट को तो पता नहीं क्या बोलेंगे, लिख लो इंग्लिश में लिख लो, मैं बता दूंगा। फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दूं यहां पर, फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर सिंपल डेटा हो, तब ये फॉर्मूला क्या बनेगा? मीडियन के लिए बता रहा हूं मैं, मीडियन के लिए 2 फॉर्मूले, एक ये वाला, एक ये। फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन, मीडियन क्या होगा? n अगर ऑड है तो मीडियन ये होगा और n अगर इवन है तो फॉर्मूला ये होगा। फॉर्मूले लिख लो आप, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। अब देखो मेरी बात सुन लो ध्यान से। अब हम आ गए थोड़े बहुत पीछे, कहां पर आ गए? जहां पर इस क्वेश्चन की बात चल रही थी, वो सेम क्वेश्चन दिया था, सेम एज इट इज क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया था, ठीक है। इसका मैंने आपको माध्य निकाल के दिखा दिया था ना। अगर हम बात करें इसका, अगर हम बात करें इसकी क्या मीडियन की, तो कितने टर्म है यहाँ पे? 9 है ना, ये समेशन एफ कितना है? 9। तो 9 टर्म है, तो इसका मीडियन कितना होगा? मीडियन होगा 9 प्लस 1/2। ये विषम है ना, ऑड है तो प्लस। अच्छा एक चीज सीधे सीधे अगर फॉर्मूले में कभी कंफ्यूजन हो कि इवन ऑड के लिए, तो अगर ये ऑड है तो इसमें 1 जुड़ेगा तभी 2 से भाग होगा। ये 9 में तो 2 से भाग हो नहीं सकता, तो 1 जोड़ के तभी भाग देना पड़ेगा। तो 1 जोड़ो भाग दो, 9 प्लस 2 प्लस अपॉन टर्म, तो 2 से भाग दे दो तुरंत, और फिर 2 से भाग, एक तो 2 से तुरंत भाग दे दो और एक आगे 2 से भाग दे के +1 कर दो, 2 टर्म आ जाएंगे। अभी बताता हूं मैं। तो ये 9, ये कितना आ जाएगा? 5th टर्म, 5th टर्म। ढूंढ लो इसमें 5th टर्म कौन सा है। वही मैंने बताया, ये फ्रीक्वेंसी से एक ये हो गया, 1 और 3 4, ये 30 है, तो 30 आंसर हो गया। समझ पाए आप मेरी बात को?
ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं। अब ये आप इतना तो समझ गए थे। मेरा उद्देश्य सबसे पहला समझाने का ये था कि चाहे डेटा ऐसे लाइन में लिखा हो चाहे ऐसे फ्रीक्वेंसी में लिखा हो, आपको समझ में आना चाहिए डेटा का मतलब क्या है। अभी जैसे आप समझ रहे थे कि ये 5 टर्म हैं जो कुछ लिख रहा था, 5 नहीं थे 9 थे, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई थी। क्यों 9 थे? क्योंकि ये वही वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और क्या समझ में आ गया? इन सबको अगर जोड़ना है तो गुणा कर लो, फिर एक साथ जोड़ दो। अगर जो जितने भी नंबर सबको एक साथ जोड़ना तो 270 जो आया था, हम कैसे जोड़ेंगे? चलो मैं और एग्जाम्पल समझा दूंगा, फिलहाल इस पे आ जाओ आप। एक मीडियन और समझा दो थोड़ा सा आपको। ये क्वेश्चन है, अब आपको इसका मीडियन बताना है, फटाफट बता दो। सीएफ लिखना चाहो तो लिखना है, ना लिखना चाहो तो मत लिखना। मीडियन मीडियन बताना है, हाँ वही यही। हाँ 20 कैसे? इस बार मैंने नंबर चेंज कर दिए, नंबर 1 2 3 4 5 है और इनकी फ्रीक्वेंसी 4 20 6 6 4 है। समझ रहे हो ना? फ्रीक्वेंसी समझ रहे हो? 1 4 बार लिखा है, 2 20 बार लिखा है, 3 6 बार लिखा है, 4 6 बार, 5 4 बार। आपको मीडियन बताना है, मीन नहीं पूछ रहा आपसे। मीन भी पूछूंगा, पहले मीडियन बताओ। हाँ नहीं तो ध्यान से समझ लो इसी चीज को, नहीं तो यही दिक्कत करेगी। मतलब रट तो लोगे क्वेश्चन वहां पर, लेकिन मैं चाह रहा हूं रटो ना आप क्या समझ जाओ एक बार पूरे चैप्टर को। समझ गए तो फिर तो एक यहां 4 बार है, 1 1 1 1, 2 20 बार है। अब मैं लिख तो नहीं सकता, लेकिन 20 बार लिख रहा है। आप क्या बता रहे थे? मीडियन वो आ ही नहीं सकता, नंबर ही 1 2 3 4 और 5 है, इन्हीं में से कोई मीडियन होगा भाई। मीडियन मतलब बीच वाला नंबर। और नंबर कौन कौन से आपके पास? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। समझ रहे हो ना? और हैं कितने नंबर? ये समेशन एफ निकाल दो, समेशन एफ 40 नंबर्स हैं आपके पास। कितने नंबर हैं? 40 नंबर हैं। 40 में से जो बीच में होगा वही मीडियन होगा। अब बीच में कौन सा होगा? 20वां होगा और 21वां होगा, क्योंकि बीच में एग्जैक्ट बीच में कोई नहीं होगा इस बार, क्योंकि 40 हैं ये। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इस बार फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। क्या फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मीडियन एम इक्वल टू 40 है ना, तो 40 अपॉन 2th, या हिंदी में वहां लिख देते हैं, प्लस पद लिखते हैं, टर्म को पद लिखा जाता है हिंदी में, प्लस 40/2 + 1 वहां पद, और डिवाइड बाई 2। तो ये कौन सा आएगा? 20th। ये कौन सा आ जाएगा? 21st डिवाइड बाई 2। 20 नंबर पे कौन सा टर्म है यहां पर? हाँ 20 पे भी 20, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। देखो 4 और ये 24, 4 तक तो 1 1 1 1, 4 बार 4 तक तो एक ही एक है। उसके बाद 5 में से शुरू होगा 2, और कब तक चलता रहेगा? 20 बार चलेगा, तो ये 24 तक चलता रहेगा। तो 20वां भी 2 ही मिलेगा आपको, और 21वां भी 2 ही मिलेगा। 2 + 2 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा 2। मीडियन 2 है इसका। समझ में आया ये? हाँ तो 21वां भी 20 पर 2 पड़ेगा, और 21वां भी 2 ही पड़ेगा। ठीक है, चाहो तो आप फ्रीक्वेंसी इससे CF से देख सकते हो। 24 30 36 40। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है 4 डिजिट तक तो 1 है, फिर 5 से 24 तक 2 है, फिर 25 से 30 तक 3 है, फिर 31 से 36 तक 4 है, और फिर 37 से 40 तक 5 है। हमें चाहिए था 20 और 21st। समझ में? अब ये बेसिक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है नहीं आपके में। ठीक है, डिस्क्रीट वाले में यूज़ पड़ेगा, वैसे नहीं पड़ेगा यूज़, इसका भी आएगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस वाला होता केवल, तो इन चीज़ों का यूज़ ही नहीं पड़ता फिलहाल, लेकिन यूज़ पड़ेगा। आपको समझ आना चाहिए, समझ भी आ गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। वही तो बता रहा हूँ मैं। ये 20 मतलब क्या है? 20th हिंदी में लिखोगे तो वहाँ 20वां पद और 21वां पद।
तो 20वां पद कौन सा है यहाँ पर? यहाँ जो 20वां पद है वो 2 है और 21वां भी 2 ही है, वही तो मैं समझा रहा हूं। यहाँ पर एक कितने बार है? 4 बार। एक 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 है 4 बार, ठीक है। फिर 2 2 2 चलता रहेगा ऐसे 20 बार चलेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है। तो 21वें नंबर पे भी 20वें नंबर पे भी 2 पड़ेगा, 21वें नंबर पे भी 2 पड़ेगा, तो इसीलिए 2 और 2 लिखा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बता रहे हो आप। ठीक है शौर्य प्रताप कुमार सिंह राठौर, ठीक है। तो मीडियन आपको क्लियर हो गया बिल्कुल बिंदास तरीके से। मोड अब बता दो चलो फटाफट इसका। मोड मोड इसी डेटा का मोड भी 2 ही होगा। सो सबसे ज्यादा बार होता है मोड होता है 20 बार आ रहा है 2 हैं? तो नहीं पूछेगा ना, क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान नहीं होना चाहिए। अब सवाल यही है, आपको निकालना है इसका क्या? मीन। जल्दी बताओ मीन कैसे निकलेगा इसका? हैं? अरे 20 कहां से निकल आएगा? मीन मीन पूछ रहा हूं, माध्य एवरेज। तो क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ के जितने नंबर है उससे भाग देना पड़े। हाँ एक नहीं, तीन नहीं, मुझे नहीं लग रहा 3 आएगा। क्या 53/20? हाँ लगभग ये सही आएगा। तो बहुत बहुत ध्यान से सुनो मेरी, हाँ बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को। यहाँ पर क्या है? एक है 4 बार, तो चारों को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। एक 4 बार लिख रहा है तो 4 बार जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। 2 लिखा है 20 बार, और सब 2 को जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा। तो मतलब 2 गुणा 20 40। 3 लिखा है 6 बार, तो 6 3 18 हो जाएगा इनको जोड़ोगे तो। 4 लिखा है 6 बार, सबको जोड़ोगे तो 24 आ जाएगा। 5 लिखा है 4 बार, तो 20 आ जाएगा। तो टोटल जितने भी संख्या है उन सबको अगर जोड़ोगे आप तो पता है कितना आएगा? समेशन एक्स एफ। समेशन एक्स एफ यहाँ पर कितना हो गया? कितना आ रहा है ये? 106। नंबर कितने हैं यहाँ पर? यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार मीन माध्य एक्स बार बराबर होता है समेशन एक्स एफ अपॉन एन। तो समेशन एक्स एफ तो आ गया 106। नंबर्स कितने हैं यहाँ पर? 40 नंबर हैं। समय एन मतलब समेशन फिर एफ, इन सब बीच वाले से मतलब नहीं, फ्रीक्वेंसी को जोड़ के। बीच वाला मतलब देखो, तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ के कितना आ जाएगा ये? हैं 40, तो डिवाइड बाई 40। सॉल्व कर लोगे, 2 से कट रहा है 53 डिवाइड बाई 20। यहां तक आपको बात समझ आई या नहीं? क्लियर हो गया ये? ठीक है। इस पे ध्यान दो क्वेश्चन पे। देखो अब इसके बाद हम अपना 11th का क्रियाक्रम नहीं कार्यक्रम चालू कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले ये एक क्वेश्चन और देख लें। इसमें मीन और मीडियन निकालना है हमें, जो कि क्लास 10th में निकाला था हमने। ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूस मतलब 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है? मीन और मीडियन, जिसकी की जरूरत पड़ेगी अभी आपको 11th में, जो कि हमने क्लास 10th में निकाला था। कैसे निकालेंगे फटाफट बता दो मुझे। तो इसमें होता क्या है मैं बता देता हूँ। वही जो है, जो अभी मैंने बताया वही सब चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर एक्स तो है नहीं हमारे पास। 0 से 10 वाले 6 नंबर हैं। 6 नंबर है, पता नहीं 6 कौन से हो सकते हैं। हो सकता है 7 हो, 8 हो, 5 हो, लेकिन 6 हैं टोटल। 0 से 10 वाले। 10 से 20 वाले 7 हैं। हो सकता है 12 हो, 13 हो, कोई 18 हो, 19 हो सकता है सारे ही 19 हो सकता है सारी 19 हो, लेकिन मतलब इस तरीके से दे रखा है। अब हमारी पास क्या है? हमें एक एक्स तो मानना पड़ेगा। एक एक्स तो, एक्स का मतलब समझते हो क्या? अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, छोड़ो। तो 0 से 10 के बीच में क्या आता है? 5। तो हम ये मान ले रहे हैं कि सारे नंबर 5 हैं। तो हम x यहां पर क्या मान ले रहे हैं? एक्स आई लिख लो, क्योंकि यूज बाई यूज होता है 5। फिर 10 से 20 तक 7 हैं। 10 से 20 तक पता नहीं क्या होंगे, लेकिन हम 15 मान लेंगे, सारे 15 हैं। नहीं बीच वाला मान रहे हैं ना भाई।
10 से 20 के बीच में 15 आता है एग्जैक्ट बीच में। हाँ विवेक ने बता दिया 35। बस खेल खत्म। मीन तो निकल जाएगा यहां से। मीन कैसे निकल जाएगा? क्योंकि ये x है ये f है, निकाल लोगे आप मीन। मीन के लिए क्या बताया मैंने फॉर्मूला? समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ। यही तो बताया। जितने नंबर है उन सबको जोड़ लो। नंबर कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 नंबर है क्या? नहीं, यहाँ पर नंबर है समेशन एफ। समेशन एफ एन भी लिख सकते हो। तो कितने हैं? 13, 13 और 15 28, 28 और 2 30, 30 और 20 50, 50, 50 है टोटल। यहाँ पर 50 नंबर है ये, इतनी बात समझ लेना पहले, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने हैं, सबको जोड़ के कितना आएगा? सबको जोड़ के जो आएगा वो आएगा एक्स एफ। ये एफ है, एफ आई है, एक्स आई एफ आई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 30, 15 सत्ते 25 की 15 में गुणा करोगे तो 375, 35 की 16 में करोगे तो 350, 7 350 और 210 कितना हो गया? 560। चेक कर लेना एक बार। 45 की 4 में करोगे तो 180, 55 की 2 में करोगे तो 110। ये चेक कर लेना। ये 125, 25, 250, 125, 375 तो सही है। 35 की 16 में करोगे 510, 560 ही आ रहा है, ठीक है। तो बस निकल गया मीन। समेशन एक्स एफ कितना है? अरे निकाल तो लो, पहले जोड़ तो लो। समेशन एक्स एफ, ये क्या निकाल रहे हैं हम? जितने भी नंबर हैं उन सबको जोड़ के कितना आएगा वो चीज निकाल रहे हैं। आपके दिमाग में इमेज चलती रहनी चाहिए, वही वाली जो सादा डेटा जो होता है। क्योंकि एक्स आई, ये एक्स आई जरूर है, लेकिन ये 5-6 बार है इसलिए मैंने 30 लिखा है। ये 15-7 बार है, सबको जोड़ के 105 आएगा। और फिर ये तो अभी एक एक जुड़े हैं, अभी तो एक एक जुड़े हैं, फिर सबको जोड़ के कितना आएगा? इन सबको जोड़ के जो भी आएगा। अब मैं पूरा नहीं बता रहा, इन सबको जोड़ के जो भी आए यहाँ लिख देना, नीचे 50 लिख देना, मीन निकल आएगा भाग दे के। समझ गए मेरी बात को? ठीक है ना। ये इस तरीके से हम निकालते थे कक्षा 10 में। अब अगर हम बात करें किसकी? मीडियन की। तो मीडियन के लिए इसका जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, ये ग्रुप्ड कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, तो मीन निकालने का क्या तरीका होता है? सॉरी मीडियन, माध्य का। तो माध्य का निकालने का क्या तरीका होता है? उसके लिए हमें एक तो वही चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। निकालो निकालो मत निकालो वैसे तो, लेकिन निकाल दे रहा हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताती है? बीच वाला कौन सा है। पहले मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? इस केस में मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब सोच रहे हो ये क्या खतरनाक सी चीज है? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हाँ, ये है मीडियन निकालने का। मीडियन मतलब माध्य का। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो एन, एन कितने हैं यहाँ पर? एन मतलब समेशन है बराबर 50। तो अगर वैसे वो वाला फॉर्मूला लगाएं फिर तो 25 और 26वां होगा, लेकिन 25वां 26वां में पता थोड़े ना है कौन है यहाँ पर। समझ पा रहे हो? जो भी मैंने फॉर्मूला बताया था 50 है, 50 डिवाइड बाई 2 25 और 26, 25 और 26 बीच वाले होंगे, उन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 मार दो। लेकिन हमें पता ही नहीं है 25 26 कौन से होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये तो ऐसे लिखा है 20 से 30, 30 से 40। तो यहाँ पर इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्मूला यूज किया जाता है तो इसको कैसे किस तरीके से यूज करते हैं वो समझना है आपको ध्यान से। सबसे हाँ सब बता रहा हूँ। एन, एन अपॉन 2 पहले देख लो। एन अपॉन 2, एन 50 आ गया तो एन अपॉन 2 क्या होगा? 25, 25 आ गया। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि 25 ये कहां पर पड़ेगा। जो 25वां टर्म है वो किस क्लास इंटरवल में पड़ेगा। तो मैं पहले लिख दे रहा हूं यहां पर 20 से 30 में पड़ेगा ना। मैं लिख दे रहा हूं 7, 7 6, 6 और 7 13, 13 और 15 28, 28 और 16। वैसे तो हमें पता चल गया हमें 25 में चाहिए, लेकिन लिख लो आगे भी। ये कितना हो जाएगा? 44, ये 48 और ये 50। तो 25 कहां पड़ेगा? इस वाले में, 28 वाले में, क्योंकि 14 से 28 तक इसी में है। समझ रहे हो मेरी बात को? जो 25 n/2 वाला है इसी में पड़ेगा। इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं? मतलब जो मीडियन आने वाला है वो इसी में आएगा, 20 से 30 के बीच में आएगा। समझ गए?
अब मैं साहब लिखवा नहीं रहा कौन सी चीज़ क्या होती है, बस बता दे रहा हूँ, अब ध्यान रखना अपने दिमाग में। सबसे पहले जब मीडियन क्लास मिल गई तो ये एल, ये चीज़ एल है, ये क्या है एल, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है, इसकी दो, ये 20 से 30 तक है, इसकी लोअर लिमिट 20 है, तो एल हो गया 20। समझ गए आप। n/2 तो आपको पता ही है, सी एफ पी और लिख लो यहाँ पर। सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। अगर ये मीडियन क्लास है तो इस क्लास से पहले वाली क्या होती है, सी एफ, इससे पहले वाली क्लास की, मतलब मीडियन क्लास अगर ये है तो इस क्लास से पहले वाली क्लास की जो ऊपर सी एफ होगी वो यहाँ पे रखी जाएगी। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी, फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की, ये आपका एफ है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। एच क्या है, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। विड्थ मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है मीडियन क्लास की, 10, 20 से 30, 10 चौड़ाई है, तो एच की वैल्यू 10 है यहाँ पर। समझ पाए सारी बातें आप, मेरी भावनाओं को समझ रहे हो आप। हाँ हाँ वही चीज है। हाँ तो यहाँ पर एल ध्यान से देखते हो, एल क्या है इसमें 20, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 तो हम निकाल ही चुके हैं, 25 आया था, इसी से सबसे पहले n/2 ही निकालना पड़ता है, इसी से हमें मीडियन क्लास पता चलती है। जब मीडियन क्लास पता चलेगी तब सारी चीजें पता चलेंगी। सी एफ क्या है यहाँ पर, सी एफ जो है वो 13, इससे जो मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाला। फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर 15। हाँ 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 हाँ, फ्रीक्वेंसी इतने नंबर, फ्रीक्वेंसी सब फ्रीक्वेंसी को जोड़ दोगे तभी तो पता चलेगा कितने नंबर हैं। तो n 50 नंबर है यहाँ पर, 50, 25, उसका बीच वाला 25 होगा, एग्जैक्ट बीच वाला 25 नहीं होगा, लेकिन n/2 ही निकालते हैं केवल। ठीक है, f आ गया 15वां, h हो गया हमारा कितना 10, 20 और 30 का अंतर। सही है, बस फॉर्मूले में लगा दो ये सब। तो मीडियन कितना l कितना है 20 प्लस n/2 कितना है 25 माइनस 13 अपॉन 15 गुणा 10, क्योंकि h की वैल्यू 10 है हमारी। ठीक है, तो कितना आ गया भाई ये 20। इसमें कैलकुलेशन इसको बिल्कुल अलग ही रखना हमेशा। ये कितना आया है 12 डिवाइड बाई इतना, इसको पूरा कैलकुलेट करके इसमें जोड़ दिया करना, नहीं तो कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। 5 से कटेगा ये 2 बार, ये 3 से 4 बार, 8 आ गया, 28 आ गया। तो मैंने कहा था कि नहीं मीडियन इसी दोनों के बीच में मिलेगा, तो 28 मिलाया कि नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो ये हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सबसे बीच में हम ये मान के चल रहे हैं कि 28 है। पूरे 50 नंबर हैं, 50 नंबर अगर 500 के 500 लिख दिए जाए तो ये माना जाएगा सबसे बीच में 28 पड़ेगा। ठीक है, वो डेटा के अकॉर्डिंग है कैसे क्या पड़ेगा, उसकी टेंशन मत लो। फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए आप, सारी चीज़ें समझ में आ गई। एल क्या है, n/2 सी एफ वगैरह सब दिमाग में, अपने दिमाग में और दिल में दोनों में सेव कर लेना कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, अब हमारी शुरुआत होगी किसकी, 11th की, तो इसको समझ लो आप। मैं शुरुआत करता हूँ। तो देखो अब आपका शुभारंभ होता है किसका, जो आपके क्लास 11th में टॉपिक है उसका। क्या है टॉपिक, मैसेज ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो प्रकीर्णन की माप हिंदी में। तो क्या मतलब है इसका मेजर ऑफ, वैसे दो चीजें हैं जो इसको नापती हैं डिस्पर्जन। मेजर मतलब नापना, एक तो है रेंज और एक है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, परिसर, और ये माध्य विचलन। ठीक है, तो माध्य विचलन हमें यही पढ़ना है, माध्य विचलन ही पढ़ना है, मीन डेविएशन ही पढ़ना है। रेंज नहीं पढ़ेंगे, रेंज कुछ होता भी नहीं है। होता क्या है मैं बता देता हूँ। कुछ डेटा दे रखा है, सपोज 5, मैं ले लेता हूँ एक, देखो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बात मत करो बिल्कुल भी। देखो यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब प्रकीर्णन, विचलन। विचलन मतलब कितना डेविएट हो रहे हो आप अपने रास्ते से, आप अपने रास्ते से कितना डेविएट हो रहे हो, उस चीज को हम यहाँ पर मेजर करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ मैं आपको, समझो आप। जैसे अगर आपसे कहा, जब आप गए बाइक लेके घर, गाड़ी लेके गए, बाइक नहीं गाड़ी है मान लो आपके पास, ठीक है, कौन सी, ट्रक
मारुति सुजुकी। आपके पास है फरारी, आपके पास फरारी है, लैम्बोर्गिनी है इनके पास। चलो ठीक है, चलो इनके पास थार है। चलो ठीक है, जो भी है। जब आप घर से निकले तो आपकी मम्मी ने कहा कि 80 से ज़्यादा मत चलाइयो, ठीक है। और लेकिन पापा ने क्या कहा कि लेट हो जाएगा, 80 से कम भी मत चलाइयो, ठीक है। मतलब 80 पे चलानी है गाड़ी आपको, ठीक है। हाँ 80 पे चलानी है गाड़ी। तो विवेक गया 80, विवेक नहीं, ये गया ध्रुव। ध्रुव ने आज्ञाकारी बेटा है, 80 पे ही चलाई गाड़ी। 80 पे चलती रही गाड़ी, पूरी गाड़ी 80 पे ही चली शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। जब तक ये दिल्ली या जहाँ भी जा रहे हो, ठीक है। हाँ 0 से, मतलब वो थोड़ा बहुत इग्नोर करो उसको, ठीक है। तो 80 पे चली। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए मेजर ऑफ डिस्पर्जन कितना है, तो वो 0 है। डेविएशन कितना है डेटा का, 0 है। डेविएशन कुछ है ही नहीं इसमें। 80 तो मतलब 80, समझे आप या नहीं? क्लियर हो रही मेरी बात थोड़ी सी? यहाँ पर डेविएशन डिस्पर्जन कितना है, 0 है। अब इस बार ये किसने था, ध्रुव का था ये। अब विवेक को कहा वही चीज़ जो ध्रुव की मम्मी ने कही थी। विवेक ने पहले ही गाड़ी चलाई इन्होंने, जब घर से निकले तो 80 पे चलाई, ठीक है, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा घर से बाहर निकले, गाड़ी की स्पीड हो गई 120, ठीक है। फिर 120 हो गई, फिर थोड़ी देर बाद 130 हो गई। फिर विवेक के पास फ़ोन आ गया। तो वैसे तो मम्मी ने कहा था बात मत करियो। अब विवेक, हाँ ये वो किसका फ़ोन आया था विवेक के पास, वही अभी जो लक जो था, ठीक है। तो बहू का लक। तो विवेक ने कहा कि लक को साथ में लेके चलो, बहू का फ़ोन आया। विवेक फ़ोन पे बात करने लगे। उन्होंने स्पीड कर दी 30 पे चल रही है वो गाड़ी, ठीक है। और कितने, चलो इतना ही बहुत है। अब एक और ले लेते हैं। अब शुभम को ले लेते हैं। शुभम से भी यही बात की गई। शुभम तुम कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हो, थार? चलो ठीक है थार। विवेक थार लेके शुभम थार लेके जा रहे हैं। तो शुभम ने 80 पे चलाई, ठीक है। फिर उन्होंने 90 पे चलाई, फिर उन्होंने 100 कर दी, इन्होंने 70 कर दी, ठीक है। इसमें तो डिस्पर्जन डेविएशन 0 था। ध्रुव वाले डेटा में तो डेविएशन 0 था। इनमें से डेविएशन किस में ज़्यादा है, विवेक वाले डेटा में डेविएशन ज़्यादा है और शुभम वाले में कम है, ठीक है। तो इसमें मतलब है थोड़ा बहुत अंतर है, ऊपर नीचे गए ये थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं गए। और ध्रुव तो खैर बिल्कुल 0। तो हाँ क्या डेविएशन समझ में आया? डेविएशन या डिस्पर्जन का मतलब क्या है, ठीक है। डेविएशन डिस्पर्जन का मतलब क्या है, यही है जो मैंने आपको बताया अभी। लेकिन एक चीज़ है ये रेंज, ये मीजर ऑफ डिस्पर्जन, मतलब डिस्पर्जन को नापने के लिए ये कह रहे 2 चीज़ यूज़ कर सकते हो, या तो रेंज या मीन डेविएशन। रेंज तो बहुत बेकार चीज़ है। बहुत बेकार चीज़ क्यों है, इससे कुछ ज़्यादा निकलता नहीं है। रेंज का मतलब है सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस कर दो, वो आपको क्या बता देगा, रेंज होती है वो। इस डेटा की रेंज कितनी है, इसकी रेंज है 130 में से 30 माइनस कर दो 100। इसकी रेंज कितनी है, सबसे बड़ा कौन सा, 100 में 70 माइनस कर दो 30। तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक आंसर दे रहा है ये भी मीजर ऑफ डिस्पर्जन बता रहे हैं, ये रेंज मीजर ऑफ डिस्पर्जन बता रहा है। तो ये बता रहा है कि इसमें 100 है, ये बता रहा है कि 30 है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। ये मीजर ऑफ डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है ध्रुव ने कभी कुछ कारणवश इनकी स्पीड 1 भी करनी पड़ गई हो, इन्हें थोड़ी देर के लिए 5 करनी पड़ गई हो, मान लो थोड़ी देर के लिए 5 स्पीड करनी हो किसी कारणवश। बाकी सब लेकिन कंसिस्टेंट रहे हैं, ये 80 पे चलाएं। तो इनका रेंज कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगी। और किसी कारणवश थोड़ी देर के लिए इनको मान लो 150 पे भी चलानी पड़ी हो, तो फिर कितना आ जाएगा, 145। एक ही 2 बार हुआ, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा आ गया। तो इसलिए ये डिस्पर्जन, ये मीजर ऑफ डिस्पर्जन गलत है रेंज। अब हम किसको निकालेंगे, डेविएशन, ये मीन डेविएशन को। डेविएशन निकालेंगे कि हर एक डेटा का डेविएशन कितना है। अब समझो ध्यान से क्या चीज़ है। देखो ये मैंने कोई एक डेटा लिया है 20, 10, 10, 30, 55, वही ये डेविएशन पता करना है इस डेटा में डेविएशन कितना है। डेविएशन मतलब किसी एक डेटा, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया था, स्पीड इतनी कही थी, उससे आगे पीछे कितना भाग रहा है। तो इसी में वही चीज़ इसमें चेक करनी है कि किसी एक वैल्यू से कितना इधर उधर भाग रहा है ये डेटा,
डेविएशन कितना है डेटा में, यही पता करना है हमें यहाँ पर भी। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को माइनस करेंगे, जैसे बीच वाली वैल्यू कोई लेके। अब वो बीच वाली वैल्यू आ जाए तो मीन ले सकते हैं, मीडियन ले सकते हैं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? या फिर अपनी मर्जी से कोई भी ले लो आप, अपनी मर्जी से नहीं ले रहे, मैं मीन ले रहा हूँ। पहले इसका मीन निकाल लो, बता सकते हो कितना होगा? 45 आएगा? नहीं, सबको जोड़ के कितना आ रहा है? 125। बोलो। और कितने, 1 2 3 4 5 हैं, डिवाइड बाई 5, 25। 25 आ गया इसका क्या? मीन आ गया। तो मैं एक्स, एक टेबल मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूं, एक्स कितना है? 20 10 10 30 55। तो इसका मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक और बना ले रहा हूं, एक्स माइनस एक्स बार। मतलब क्या है इसका, एक्स में से एक्स बार माइनस कर रहा हूँ, एक्स बार जो कि 25 आया, मीन 25 आया, सब में से 25 माइनस करूंगा तो कितना आएगा ये? -5। इसमें से माइनस करोगे तो माइनस के 15 5, अरे 30। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना, ये एक बार समझ में आ गया तो कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, गलती नहीं करोगे, नहीं तो कुछ चूक जाओगे, गलती हो जाएगी। हो क्या रहा है यहाँ पर, मैं क्या पता कर रहा हूँ, ये हर एक जो डेटा है, जैसे 20 है तो इसको मैंने पता कर लिया कि एक्स बार से कितना आगे पीछे भाग रहा है, ये 5 पीछे भाग गया, ये 15 पीछे, 15 पीछे है, तो मुझे तो ये पता करना है टोटल पीछे है कितना, इधर उधर कितना भागा है। हर एक वैल्यू में से 25 माइनस किया है, 20 में से 25 है ना, एक्स माइनस एक्स वाला लिख रहा है, इसमें से 25 माइनस किया, इसमें से 25, इसमें से 25, इसमें से 25, सब में से मैंने 25 माइनस कर दिया, इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा था तो वो क्लियर रहता। हर एक में से 25 माइनस करूंगा तो -5 -15 5 30। तो ये क्या, ये डिफरेंस आया है, डिफरेंस मतलब विचलन आया है हर एक ये। लेकिन होगा क्या, हमें जो पूरा डेटा दे रखा है ना, ये 5 नंबर दे रखे हैं, हमें केवल एक वैल्यू बतानी है, इस डेटा में कितना डेविएशन है। क्या एक वैल्यू, ये तो 5 वैल्यू आई हैं, हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग डेविएशन आया है, हर एक वैल्यू के लिए अलग नहीं, केवल एक वैल्यू बतानी है जिससे हम डेविएशन, पूरे डेटा का डेविएशन बता सके कितना है। क्या मैं इन सबको जोड़ दूं? नहीं। अगर मैंने सबको जोड़ दिया तो देखो ये भी डेविएशन है, ये भी डेविएशन है, बहुत ध्यान से सुनना, और ये भी डेविएशन है। अगर मैंने जोड़ा तो एक दूसरे को काट देंगे, ये पता ही नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा डेविएशन था ही नहीं, ये सब काट देंगे। 30 से ये 30, अगर मैं सबको जोड़ दूं तो ये 30 जीरो आ जाएगा, ऐसा लगेगा डेविएशन जीरो है। क्या जीरो है डेविएशन? आगे पीछे भाग ही नहीं रहा, भाग रहा है बहुत आगे पीछे। डेविएशन जीरो तो वो ध्रुव के डेटा में था जो 80 80 80 80 था, सारे बराबर थे, तब डेविएशन जीरो आएगा। यहां पर तो डेविएशन जीरो आ गया क्योंकि प्लस से माइनस वाले को काट दिया। तो हमें करना क्या है, हमें सारे प्लस वाले चाहिए, हम लगा देंगे इसमें मॉड। क्या लगा देंगे? मॉड। मॉड लगा के, मॉड लगाने सब प्लस हो जाएंगे, समझ रहे हो? ठीक है, मॉड लगाने सारे प्लस हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा ये? 30 60 70 70 आ गया ये, सबको जोड़ के 70। क्या 70 का डेविएशन है हर एक वैल्यू में? नहीं, 70 का डेविएशन नहीं है, ये नहीं कह सकते हर एक वैल्यू 70 का डेविएशन। क्यों? क्योंकि सबको जोड़ दिया। एक्चुअली नंबर कितने थे? 5 नंबर कितने थे? 5। तो आप क्या करोगे, आपको करना है समेशन, ये हम इनको जोड़ना मतलब समेशन, समेशन x माइनस एक्स आई, ये जो हमने टेबल बनाई इस सब का समेशन किया, जोड़ दिया, मतलब 70 आ गया। डिवाइड कर देंगे जितने भी नंबर थे हमारे पास, 70 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ गया ये? हैं? 1 14। तो हम ये कह सकते हैं लगभग 14 का डेविएशन है हर एक वैल्यू में। एवरेज डेविएशन बोल रहे हैं इसको। एक वैल्यू, जैसे हम नंबर, जैसे मैं कह रहा था एक ओवर में 10 रन बनाए, फिर अगले ओवर में 12 रन बनाए, तो एवरेज कितना है? 11। ठीक है, तो ये कह सकते हैं पर ओवर 11 रन पड़ रहे हैं। इसी तरीके से पर वैल्यू हम 14 डेविएशन बोल सकते हैं। वैसे तो सब में अलग अलग है, बट क्योंकि हमने सारे डेविएशन को जोड़ के 14 से डिवाइड कर दिया। क्या आप मेरी बात को थोड़ा थोड़ा समझ पाए? हाँ, तो बस माध्य विचलन है। माध्य विचलन है किसके अबाउट? मीन के अबाउट। मीन डेविएशन अबाउट मीन है ये। हाँ, ये क्या निकाला हमने? मीन डेविएशन अबाउट मीन। अबाउट मीन का मतलब ये हमने जो माइनस किया है वो मीन को माइनस किया है। अगर मीडियन को माइनस किया होता तो क्या निकल के आता? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर ये यहां पर जो माइनस कर रहे हैं एक्स से, अगर मीन को माइनस कर रहे हैं तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, अगर मीडियन को माइनस किया होता तो मीन डेविएशन अबाउट
मीडियन। मीन क्यों? क्योंकि डिवाइड में लास्ट में एन से भाग दे रहे हैं, इसीलिए इसको मीन डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन डेविएशन, क्योंकि एन से भाग दे रहे हैं। जो उसमें भी तो मीन निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, तो एन से भाग ही तो देते हैं, तो है तो मीन डेविएशन, लेकिन मीन के अबाउट भी हो सकता है और मीडियन के अबाउट भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा माइनस क्या कर रहे हो हर एक वैल्यू से। हाँ हाँ हाँ, टेंशन मत लो, वो अभी क्वेश्चन हम करेंगे ना तब समझ में। आप पहले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। अब इसको रहने दो, पहले क्वेश्चन पे आओ। इंस्ट्रक्शन में क्या बोला है? इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। माध्य विचलन किसके? माध्य के सापेक्ष, यही तो बोला होगा। हाँ हाँ, तो यहाँ पर क्या है, मैंने इस तरीके से डेटा लिख लिया। ऐसा भी लिख सकते थे इसको, ठीक है, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इधर एक कॉलम बना दे रहा हूँ मैं, एक्स माइनस एक्स आई, ठीक है, और उसका भी हमें क्या, एक्स बार, उसका भी मुझे क्या निकालना है? मॉड। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नहीं रख सकता हूँ, नेगेटिव अगर रख लिया और पॉजिटिव आ गए वो एक दूसरे को काट देंगे। एक्स में से एक्स बार को, पहले तो मैं एक्स बार निकाल लूँ इसका। एक्स बार कितना होगा बताओ सबको जोड़ के? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे दो सबको जोड़ के। हैं कितना? सबको जोड़ के कितना आया है? समेशन एक्स अपॉन एन, सबको जोड़ के आया 80 डिवाइड बाई 8, तो 10 आ गया। अब करना क्या है? हर एक वैल्यू से आपको 10 को माइनस करना है, करते जाओ और प्लस में लिखना, माइनस है चाहे प्लस, क्योंकि मॉड लगा दिया है मैंने। 4 से 10 को माइनस करोगे 6, 10 से इसको माइनस करोगे 3, 8 से इसको माइनस करोगे 2। आ तो नेगेटिव रहा है लेकिन मॉड की वजह से पॉजिटिव हो रहा है ये। 1 0 2 3 7। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर? हाँ, इन सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इन सबको जोड़ के, समेशन एक्स माइनस एक्स आई, कितना आएगा इन सबको जोड़ के? 24। ये 24 आ गया। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर? मीन डेविएशन, डेविएशन अबाउट मीन। मीन के अबाउट निकाला क्योंकि मीन सबसे मीन को माइनस किया है। तो कितना आएगा? समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। ये आया 24, एन थे 8, 8 ही तो हैं, तो 3 आ गया डेविएशन, ठीक है। डेविएशन इस डेटा में जो डेविएशन है वो लगभग 3 का है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, लेकिन ऑल एवरेज डेविएशन देखा जाए तो 3 है। समझ पाए मेरी बात को? क्लियर है? आसान है ना ये वाला? ठीक है, दूसरा इसका खुद से करोगे आप। तो वो ये नंबर क्वेश्चन 3 है, इसमें क्या कह रहा है? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। मीन डेविएशन ही निकालना, लेकिन मीडियन के अबाउट। तो उसके लिए पहले हमें मीडियन निकालना पड़ेगा, और मीडियन क्या होता है? बीच वाला नंबर। तो बताओ इसमें बीच वाला कौन सा है? अरे भाई पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, अभी तो उल्टे सीधे लिख रहे हैं ना ये। तो पहले आप लगाओ इसको असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा कौन सा है? 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14। हाँ तो 2 बार ही है। 14, 14 के बाद 16, 2 बार है। 16, 17, चलो आगे बताओ। 18, बस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर भी 12 थे ना, ठीक है। तो फॉर्मूले से निकालना चाहो, फॉर्मूले से निकाल दो। क्या निकालना है हमको? मीडियन। मीडियन मतलब माध्य का। क्या होगा? एन कितना है यहाँ पर? एन है यहाँ पर 12, तो 12/2, 12 सीधे 2 से डिवाइड होगा, प्लस 12/2 प्लस 1 टर्म, टर्म मतलब पद, डिवाइड बाई 2। ये आएगा 6th प्लस 7th टर्म डिवाइड बाय 2। 6th कौन सी है? 1 2 3 4 5 6। ये तो मैंने फॉर्मूले से कर दिया क्योंकि थोड़ा कायदे से कर दिया, लेकिन
क्या आवश्यकता थी इतने सब करने की? हमें साफ साफ दिख रहा है कि कितने इधर हैं कितने इधर हैं, बीच में दोनों कौन से हैं, उनके बीच में क्या आएगा? तो 13 और 14 के बीच में क्या आ जाएगा? 13.5। सही बात है ये? ठीक है, तो ये मीडियन निकाल दिया हमने कायदे से। वैसे निकाल तो हम ऐसे भी सकते थे। अब हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है। एक्स तो लिख लो सारे आप फटाफट। फिर इधर निकालेंगे एक्स माइनस एम, वो भी मॉड के साथ। मॉड के साथ क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव काट ना दे, इसलिए मॉड लगा देते हैं। समझा चुका हूँ ये बारी सारी बात में, अब दिमाग में रखना है ये सब कुछ। तो x कितना है जल्दी जल्दी बता दो। 10 11 11 12 13 13 14 16 16 17 17 18। अब कर लोगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, आप बताने की आवश्यकता थोड़े ना है। चलो एक ये और कर दे रहा हूँ। x माइनस एम, एम को मैं 13.5 को माइनस करते जाओ तो कितना आएगा? 3.5 माइनस का आएगा, लेकिन मॉड उसको प्लस कर देगा। 2.5 2.5 1.5 0.5 0.5 0.5 13 है ना, 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5। इन सबको जोड़ोगे क्या निकालोगे? समेशन एक्स एक्स आई कर लेते हैं वैसे इसको, एक्स आई कुछ भी लिख लो फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स आई एम अपॉन एन। एन कितना है ये? एन 12, टोटल 12 है ना। और ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला ये सब जोड़ के ऊपर वाला आएगा, तो ये क्या आ जाएगा? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन, हिंदी में क्या बोलेंगे? माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है, समझ गए ना? कर लोगे खुद से? ठीक है, तीसरा चौथा भी हो गया। 5वें पे आओ। तो इसमें भी क्या पता करना है? मीन डेविएशन अबाउट मीन पता करना है। मीन के सापेक्ष ही बोला होगा ना उसने। हाँ, माध्यिका मीन के अबाउट बोल रहा है। तो सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, और मीन निकालने के लिए हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको क्या कहते हैं हम? एक्स आई एफ आई। अरे अभी क्या है मोड? एक्स आई एफ आई की वैल्यू लगा दो पहले। तो एक्स आई एफ आई क्या होगा? 35 40 60 60 125। जोड़ कहाँ है? जोड़ दो इन सबको, कितना आ गया ये? 35 और ये कितना हो गया? 160 160 220 220 और 130 220 और 350। बोलो नंबर कितने हैं यहाँ पर? 5। बोलो नंबर कितने हैं? 24। इन सबको जोड़ के जो भी आएगा उतने ही नंबर हैं। 5 7 बार 10 4 बार, ये सब बता चुका हूं मैं पहले। सुनते रहो इधर ध्यान से। 24 ही है ये, चेक कर लो। हाँ 25 है, जोड़ भी नहीं पा रहे हो। तो x बार कितना निकल आया? x बार कितना आ गया? मीन मतलब 350 डिवाइड बाई 25। 5 से जाएगा ये 70 बार, नीचे 5 बार, फिर ये 14 बार, ये आ गया। इसके बाद हमें अब जब मीन आ गया तो हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा। कौन सा? x माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, और इसका निकालना पड़ेगा मोड। कितना आएगा यार? बस सही है, जो भी है देख लो इधर बस। तो अब इसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार, यही तो करते थे पहले भी, यही किया है। एक्स बार, इस जो एक्स वैल्यू है उसमें से हमने एक्स बार माइनस किया है, तो कर दो। कितना आएगा? 9। 5 में से 14 माइनस करोगे, माइनस का 9 4 1 6 25 11। समझ पाए आप? अच्छा, माइनस प्लस सब में आएगा, सब में प्लस कर दिए क्योंकि मॉड लग रहा है। इसके बाद आपको क्या लग रहा है क्या करेंगे? अच्छा, ये हमारे पास वो डेविएशन तो आ गया, डेविएशन तो आ गया हर एक नंबर के लिए, लेकिन 9 डेविएशन आया किसके लिए? 5 के लिए। 5 के लिए डेविएशन कितना आया? 9।
लेकिन 5 कितने बार है, 7 बार। तो टोटल सब डेविएशन को जोड़ना पड़ता है ना। अब ऐसे तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि 5 एक्चुअली 7 बार है, तो हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें क्या होगा, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एफ आई। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को भाई? ये डेविएशन आ गया 9, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये 9 डेविएशन है ये 5 के लिए, और 5 कितने बार है, 7 बार। तो 9 9 9 9 डेविएशन 5 बार होगा, नहीं 7 बार, 7 बार। तो 9 7 63, 16 6 18 55। तो सारे डेविएशन को जोड़ना पड़ता है, फिर सारे डेविएशन को जोड़ना पड़ता है। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एफ आई। तो जोड़ दो इन सबको, कितना आ रहा है फटाफट जोड़ो, जल्दी जोड़ो भाई। तो कितना आ गया ये 158। तो आ गया जो चीज हमारे पास काम की थी। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन ही तो निकाला ही हमने इधर, मीन की तो किया था। तो कितना आया 158 डिवाइड बाय जितने नंबर है, नंबर कितने हैं 25। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, अब 4 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। ये कह रहे हो कि ये क्या करवा रहे हो, मैं बता रहा हूँ क्यों। 4 गुणा करूँगा, 8 चौक 32 का 2 3 20 20 3 23 की 3 हासिल 2 4 4 2 6 632 और नीचे बन गया 100। तो 100 की वजह से सीधे पॉइंट लग जाएगा 6.32। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो वैसे डिवाइड करते 25 से दिक्कत आती, ऐसे आसान पड़ गई कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो यही आंसर है हमारा। 25 का 100 होते हैं यार, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया आपका। फिफ्थ मैंने बता दिया, शायद मुझे नहीं लग रहा कहीं कंफ्यूजन होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि बेसिक आपके क्लियर हैं, आपको पता है मैं सब करके आ रहा हूँ। हाँ, तो आपको क्या है, जैसे 60 जैसे ये मैं 9 का मल्टीप्लाई 7 में क्यों किया ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 5 7 बार है। ये डेविएशन आया 9 5 के लिए, और डेविएशन 5 के लिए डेविएशन 9 आया है। तो एक्चुअली 5 यहाँ पर कितने बार लिख रहा है, 7 बार। 5 एक्चुअली 7 बार लिख रहा है। तो ये 9 हर एक 5 के लिए डेविएशन 9 भी 7 बार होगा। अगर डेविएशन वाली टेबल बनाएंगे तो 9 बार, ये 9 भी 7 बार आएगा। तो 9 से 63 गुणा करनी पड़ेगी। बाद में जितने भी डेविएशन है उनको जोड़ना पड़ेगा, और जितने भी डेविएशन है उनको जोड़ के टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक वैल्यू चाहिए। अब ये जो 6.32 है ये आंसर आ गया हमारा। ये किस को डिनोट कर रही है, ये जो डेटा था ना हमारा, इस डेटा में जो वैल्यूज हैं उसमें कितना डेविएशन है उस चीज को डिनोट कर रही है ये वैल्यू। समझ पा रहे हो, 6.32 हमारे पूरे डेटा के डेविएशन को डिनोट कर रही है। 6th वाला खुद से करोगे, मैं तो कह रहा हूँ 7th 8th भी खुद से ही कर लो आप, क्योंकि उसमें मीडियन वाला बोला होगा, मीडियन निकाल लेना। 7 8 में मीडियन निकालना है। हाँ? एक्स और एफ दे रखे हैं तो मीडियन नहीं निकाल पाओगे आप, वही फॉर्मूला लगेगा। या तो अगर विषम होंगे, अगर ऑड होंगे तो n/2 टर्म, n + 1/2 टर्म, और अगर इवन होंगे तो n/2 + n/2 + 1 टर्म। तो इस तरह मीडियन निकाल के फिर यही काम करना है सारा जो यहाँ पर किया है। मैं बताऊँ या फिर जल्दी जल्दी फटाफट। देखो सेम क्वेश्चन है पहले जैसा जो पिछला वाला बताया मैंने, वही क्वेश्चन है। एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, वहां पर लेकिन निकाला था मैंने मीन डेविएशन अबाउट मीन, यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, मतलब कुल मिला के मीडियन निकालना है आपको। क्या निकालना है, मीडियन। तो कैसे निकालेंगे इस डेटा का मीडियन, कैसे निकालेंगे मीडियन इसका, बोलो जल्दी। कितने नंबर है यहाँ पर, एन कितना है, एन समेशन एफ, हाँ अरे 6 7 उड़ा दूंगा मैं आप लोगों को, 6 7 हैं, 8 और 6 14, 14 और 2 16 और 18 20 26 नंबर है यहाँ पर। समझ रहे हो कि नहीं। अब ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वही फॉर्मूला लगेगा मीडियन के लिए। मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन बराबर निकलेगा वही 26 डिवाइड बाई 2। 26 सीधे सीधे 2 से डिवाइड होता है ना, तो कर दो, डिवाइड हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर डिवाइड हो गया ये 13 आएगा ना, तो एक और जोड़ दो इसमें, 26 डिवाइड बाई 2 + 1/2। तो कितना आएगा ये 13वां
13th प्लस 14th डिवाइड बाई 2। तो 13वां कौन सा होगा बता सकते हो? 8 तो यहीं तक हो गए, यहाँ तक 14 हो जाएंगे, 8 और 6 14, तो 13 14 साथ में ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो? 8 तो यहाँ तक हो गए। वैसे तो सी एफ निकालना पड़ता है, मैं नहीं निकाल रहा सी एफ, बिना सी, चलो निकाल दो, हटाओ। समझ में तो ऐसे भी आना चाहिए। सी एफ निकालूंगा मैं, तो सी एफ कितना होगा आपका? ये 8, 8 और 6 14, 16, 18, 20, 26। समझे क्या किया? 8 तो 8 लिखा, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 26। अब ये 14 यहाँ पर है ना, यहाँ पर 8 पे खत्म हुआ, 9 से लेके 14 तक 7 लिखा हुआ है। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं? हाँ या ना? साफ साफ बता दो, नहीं तो मैं समझा सकता हूँ बहुत आसानी से। नहीं मैं बता रहा हूँ, शुभम लेट आए थे ना। देखो ये कह रहा है, ये जो डेटा है ना, ये कह रहा है x मतलब 5, 5 फ्रीक्वेंसी 8 है, मतलब 5 कितने बार लिख रहा है? 8 बार। 5 5 5 5 5 5 5 हो गए 8। 5 लिख रहा है 8 बार। 5 कितने बार लिख रहा है? 8 बार। 7 कितने बार लिख रहा है? 6 बार। 7 7 7 7 7 7, ठीक है। और टोटल जब सब इनको लिख लोगे ना, तो ये कितने आएंगे? 26 आएंगे। 26 आएंगे। हमें क्या, मीडियन जो होता है, माध्यिका जो होती है, वो बीच वाला नंबर होता है। अगर यहाँ 26 हैं, टोटल 26 अगर लिख रहे हैं, ऐसे 26 नंबर लिख रहे हैं, तो बीच में 2 पड़ेंगे। कौन कौन से? 13वां और 14वां बीच में पड़ेगा। 13वां और 14वां बीच में पड़ेगा। हमें बस 13वां 14वां ढूंढना है इसमें। समझ पा रहे मेरी बात को? तो 13वां 14वां यही मिलेगा। 8 9, 8 तो यहीं तक हुए थे, 9 10 11 12 13, नहीं 8 9 10 11 12 13, 13वां भी 7 है, 14वां भी 7 है। और आगे अब लिखोगे ना इसको, फिर 9 2 बार, इसके आगे 9 2 बार आएगा, फिर ऐसे पूरा डेटा लग जाएगा। ये समझ पा रहे हो हल्का फुल्का? बाकी आप नहीं, ऐसे लिखना नहीं है। तो आप क्या करना, वीडियो देखोगे ना, स्टार्टिंग में जो छूट गया है वो समझ आ जाएगा आपको। फिर थोड़ा बहुत तो मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया ये। तो यहाँ पर 13वें नंबर पे 14वें नंबर पे दोनों जगह कौन लिख रहा है? 7 लिख रहा है। 7 + 7 बटे 2, 7 आ गया। तो ये कितना आ गया? 7। अब कुछ नहीं रहेगा, जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही करना है। सिर्फ क्या? सिर्फ वही करना है। एक टेबल बन जाएगी यहाँ पर आपकी, कौन सी? xi - m, मीडियन निकाला है ना इस बार, और उसका ले लेंगे मॉड। विचलन निकालना है हर एक वैल्यू के लिए। क्या करना है? हर एक वैल्यू के लिए आपको विचलन निकालना है, डेविएशन निकालना है। वैल्यू कौन कौन सी है? 5 7, इन सब के लिए हमें डेविएशन निकालना है। किसके अबाउट? 7 के अबाउट। तो 5 में से 7 गया तो 2, माइनस का 2 आएगा, लेकिन मॉड की वजह से प्लस। 0 2 8 आ गया। लेकिन ये डेविएशन आया 5 के लिए, और 5 कितने बार है? 8 बार। तो ये डेविएशन 2 भी 8 बार हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये? 16 0 18। अरे काय में गुणा कर दिया यार, ये इसमें करनी थी। 2 का 2 में 4, 3 का इसमें 6, 10 48। समझ पाए नहीं समझ पाए मेरी बात को? तो ये वाला कॉलम क्या चीज़ कॉलम है? ये वाला, ये फ्रीक्वेंसी का गुणा कर दी अपने इसमें। xi - m में किसकी गुणा कर दी? fi की। ये आ गया। इन सबको जोड़ना पड़ता है। ये सब विचलन आ गए। इतना डेविएशन है हर एक वैल्यू में, इतनी वैल्यू में 5 में इतना डेविएशन है, इसने सारी डेविएशन को जोड़ना पड़ेगा। समेशन xi m fi, तो जोड़ दो इनको फटाफट। कितना आ गया? 20 84। तो आंसर आ गया फिर तुम्हारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 84 बटे कितने नंबर थे? 26। तो कितने बार कटेगा ये? 2 से तो कट जाएगा, 13 से भी कटे, 13 7 84, तो 26 से भी कट रहा होगा। 26 से 3 बार कट रहा है क्या? नहीं, 26 से 3 बार क्यों कटेगा भाई? अरे 12 7 84 होते हैं। 2 से कटेगा केवल, 2 से 4 बार, 2 बार, 2 से 13 बार। तो या तो यही छोड़ दो या डिवाइड करके, जो 13 3 39, 39 के बाद कितना बचेगा? 3, फिर 13 दूनी 26, 6,
26 4 बचेगा, 13 दूनी 26, 4 बचेगा, फिर 13 3 39, 3.23। समझ गए? ये क्लियर है ना? कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसमें मैं दोबारा तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि सारी चीज़ें हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है शौर्य प्रताप कुमार सिंह बताओ। नहीं है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस वाले आएंगे अब। ठीक है, अभी तक डिस्क्रीट चल रहे थे। क्वेश्चन पढ़ो, उतारो मत। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या बोला है? मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। सुन लो ध्यान से, क्या निकालना है? मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो सारी चीज़ें आपको पता तो है ही हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है ये? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें मीन कैसे निकलेगा, जो कि मैं वैसे आपको बता चुका हूं। अरे मतलब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे करके, ऐसे दे रखा है ना, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे रखा है। तो इसमें नहीं नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हम तो सॉल्व करेंगे ना इसको। सुन लो ध्यान से। तो यहां पर करना क्या है हमको? हमें बस मीन निकालना आता हो इसका। अगर अच्छा हमें अभी इस क्वेश्चन में तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो मीन निकालना आता हो इसका। फिर वो कहेगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो इसी डेटा का मीडियन निकालना आता हो तो हम कर लेंगे। सारी चीज़ हमको पता ही है। सिर्फ और सिर्फ हमें इसका मीन और मीडियन निकालना आता हो, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। बता दिया था मैंने ये। चलो मैं बाकी इसमें देख लो आप कैसे कैसे करना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर एक अच्छा इसका मीन तो मैं निकालूंगा लेकिन शॉर्टकट मेथड से, क्योंकि इसका मीन अगर वैसे नॉर्मल मेथड से निकालो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड से थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या करने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, क्लास 10th का ही क्वेश्चन करना है, मतलब मीन निकालना है कुछ किसी भी तरीके से। इसका कैसे निकलेंगे देखते जाओ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? एक्स आई चाहिए। एक्स आई चाहिए मतलब 100 और 0 100 के बीच में 50 आता है, 150, 250, 750। अब देखो ध्यान से देखो, ये वैल्यू है बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी। इनको मुझे छोटा करना पड़ेगा। छोटा करना अगर पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं, क्लास 10th में कैसे करते थे? दो तरीके, मतलब दो चीज़ें करनी पड़ती थी। पहले कोई एक वैल्यू माइनस कर लो, बीच वाली कोई भी एक वैल्यू माइनस कर लो हर एक वैल्यू से, और फिर किसी से पहले माइनस कर दे रहा हूँ। एक्स कल्पित माध्य विधि बोलते थे हिंदी में, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड करते थे। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते थे? एक कोई वैल्यू, सबसे बीच में कौन सा आ रहा है इसमें? ये दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं ना बीच में। ये वाला ले लो, ऊपर वाला ले लेते हैं। सबसे बीच में होता तो सबसे बीच वाले को ही लेते हमें। हाँ नहीं यही लो। अच्छा इसमें मॉड नहीं लगाया मैंने अभी तो कि मीन निकाल रहा हूँ ना। मॉड कब लगाते हैं? जब हमें वो निकालना हो, क्या? डेविएशन। अभी तो केवल मैं मीन निकाल रहा हूँ तो भी मॉड नहीं लगेगा इसमें। x माइनस ए कर दिया मैंने, मान लिया है कि लेट, ध्यान से इधर देखते रहो, बातें मत करो। a बराबर कितना? 350। इसको एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। एज्यूम्ड मतलब कल्पित माध्य। तो आपको हर एक वैल्यू से 350 माइनस करना, कर दो फटाफट फटाफट। अरे यार माइनस का 300, समझ आया यहां तक? अभी भी हम क्या कर सकते हैं, अभी भी वैल्यू बहुत बड़ी है ये, हम क्या कर देंगे इसमें? डिवाइड मार देंगे। कैसे? 100 से। तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो 100 से डिवाइड मारूंगा, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4। समझ पाए मेरी बात को? अब बहुत ध्यान से सुनते रहना, सुनना ही सब कुछ है। अब मेरे पास एक वैल्यू आ गई है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं यू आई। ये मैंने एक्स आई माइनस ए किया अपॉन एच किया, ये क्या आ गया? यू आई आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, अब सब भूल जाओ। क्या भूल जाओ? सब। मान लो इसको पूरे को भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। आपके पास केवल एक ये वैल्यू है एक्स, जैसे पहले हुआ करती थी। ये एक्स है और ये फ्रिक्वेंसी है इनकी। अगर मैं इसको, आप देख पा रहे हो जो कह रहा हूं मैं? इन दोनों टेबल को भूल जाओ, इस वाले को तो पहले ही भूल गए हम। तो बस आपके पास एक तो फ्रिक्वेंसी है और एक ये नंबर है। आपसे कहा जाए कि इसका मीन निकालो, तो कैसे निकालोगे?
हम्म, इन सबको जोड़ के जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। इन्हीं को जोड़ दोगे डायरेक्ट? पहले मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी का। ये -3 4 बार है, ये -2 8 बार है। तो पहले इनको पहले इसकी इसमें गुणा करते हैं, एक्स एफ निकालते जो थे। तो यहां पर पहले आप क्या निकालोगे? यू आई एफ आई। तो -3 की इसमें करोगे तो -12, फिर -9 0 7 10 12 12 12 से 12 कट गया। हाँ तो जोड़ना ही तो है इन सबको, तो काट सकते हैं तो सब प्लस हो जाते। हाँ तब प्लस हो जाते सब। तो मॉड नहीं लगाना हमें, मॉड तो जब जब डेविएशन निकालते हैं तब लगाओगे। अभी तो मैं केवल मीन निकाल रहा हूँ। ये जो मेथड चल रहा है ये क्लास 10th का है। क्लास 10th में हम मीन ऐसे ही निकालते थे शॉर्टकट मेथड से। हाँ तो अभी आप इन सबको जोड़ना है आपको। तो कितना हो गया ये बताओ? ये हो गया 29 और ये कितना हो गया 25, प्लस के 4 आ रहा है। समेशन यू आई एफ आई कितना आया? प्लस के 4। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अगर ये प्लस के 4 आ गया, हमें चाहिए था एक्स बार। हमें क्या चाहिए था? कैसे निकलेगा? जो जुड़ के आता है उसी को डिवाइड मार देते हैं किससे? जितनी फ्रीक्वेंसी, जितने नंबर होते हैं। नंबर कितने हैं यहाँ पर हमारे पास? कितने नंबर हैं ये? 50 हैं। देख लो। अरे कितने हैं ये टोटल यार? 12 12 21 21 और 9 30 30 47 50 सही तो है? 50 हैं ये? 50 है, सबको जोड़ोगे 50 आएगा। तो 4 डिवाइड बाई 50 यही मीन होगा। लेकिन ये मीन होता अगर ये x होता, अगर ये x होता तो यही मीन होता। अब क्या करेंगे? हमने ये कैसे लेके आए थे? डिवाइड मारा था 100 से, 100 से डिवाइड किया था। तो 100 की पहले गुणा कर दोगे। उससे पहले क्या किया था आपने? माइनस किया था कितना? 350। तो उसको 350 को जोड़ दोगे। समझ पाए मैंने क्या किया? वही चीज है, यहां तक तो वही किया मैंने। क्या किया? जो भी जोड़ के आता है उसको डिवाइड मार देते टोटल नंबर से। कुछ नहीं बोलते, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। ठीक है। लेट लोट नहीं है, माना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 50 का गुणा 4 में कर लेते, 150 का 8 में कर लेते, इसका कर लेते, ये सब की आवश्यकता नहीं थी। ये शॉर्टकट मेथड है मीन निकालने का। बड़ी डिजिट है ना, कितने इन सब की गुणा करनी पड़ती ये इससे। तो अब तो कैलकुलेशन दो कितनी छोटी हो गई। लेकिन लास्ट में क्या करना पड़ेगा? ध्यान दो, लास्ट में हमें ये करना पड़ेगा। 4/50 आ गया, 4 ये 50 ये डिवाइड में। ये लाने के लिए मैंने 100 से डिवाइड किया था, तो पहले मैं 100 की गुणा करूंगा। उससे पहले मैंने 350 माइनस किया था, तो 350 को जोड़ूंगा। समझ पा रहे? माइनस किया तो प्लस, माइनस ही करोगे ऑब्वियस सी बात है, तो प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ डिवाइड ही करोगे ऑब्वियस सी बात, छोटी करने के लिए डिवाइड ही तो किया जाता है, तो यहाँ गुणा करोगे। तो 50 से गया ये 2 बार, 4 दूनी 8। तो आपका जो मीन आ गया वो आ गया है 358। समझ में आया ये? यहाँ तक अगर कोई डाउट है आप तो आप मुझसे पूछ सकते हो, पहले देख लो। अब क्या करोगे इसके बाद? अगर आपने मीन निकल आया आपका 358, इसके बाद क्या करते हैं? डेविएशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मीन निकालने के लिए डेविएशन निकालते हैं। निकाल दो डेविएशन। डेविएशन मतलब कौन सा कॉलम बनता है? एक्स आई में से माइनस होता है एक्स बार। बोलो हाँ या ना? उसका भी मॉड लेते हैं, क्योंकि डेविएशन जो नेगेटिव पॉजिटिव है सारे पॉजिटिव आ जाएं, नहीं तो कट पट जाएंगे डेविएशन हमारे। तो 358 माइनस करना है आपको हर एक वैल्यू से। ये है 50, 50 में से 358 माइनस कर दो, कितना आएगा ये? 308। ठीक है। फिर 150 में से ये माइनस कर दो, कितना आएगा ये? 208। फिर 108। फिर अरे नहीं, 358 8। फिर कितना आएगा? अरे नहीं, 92।
92 आएगा ना, 358 इसका अंतर, फिर 92 के बाद 192, फिर 292, फिर 392। ये आ गए हमारे डेविएशंस, डेविएशन आ गए ये। अब डेविएशन आने के बाद फिर क्या करना पड़ता है, फ्रिक्वेंसी से गुणा और करनी पड़ती है, एक्स आई माइनस एक्स बार गुणा एफ आई। तो एफ आई से गुणा और कर लो इसको, इस 4 से। इन सब अब कर लोगे खुद से, देखो मैं बता दे रहा हूँ प्रोसेस, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के, या तो जो अभी तक मैंने बताया उसमें से, या अगली एक्सरसाइज, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 304 का अब ये डेविएशन आ गए, फ्रीक्वेंसी से गुणा करनी पड़ेगी, सारे डेविएशन आ जाएंगे, सारे डेविएशन को जोड़ के 50 से भाग दे देना है। समझ गए ना? अब डेविएशन आएंगे, ये केवल एक, ये 308 डेविएशन आया, लेकिन ये 4 बार है ना, तो गुणा करने हैं सारे डेविएशन, फिर जोड़ना है, 50 से भाग देना है। क्लियर है ये? डेविएशन निकला ये 308, लेकिन ये 308 निकला किसके लिए, 50 के लिए, लेकिन 50 तो 4 बार है, तो ये डेविएशन भी 4 बार आएगा, तो 4 की गुणा करनी है 308 में, कितना, 1232। ठीक है, 208 कितने बार है, 8 बार, तो 8 में गुणा करनी है, 1664। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना? तो सारे डेविएशन निकालने हैं, फिर सारे डेविएशन को जोड़ना है, जोड़ के 50 से भाग दे देना है, आ जाएगा आंसर। बोलो हाँ या ना? क्लियर है बिल्कुल? पूरा नहीं करके दिखा रहा, टाइम वेस्ट होगा फालतू में। ठीक है, देखो अच्छा, ये क्वेश्चन जो दे रखा है 12th, ये कराऊंगा मैं। इसमें जो जैसे देखो 20, पेन देना कुछ, जैसे 20 है, 20 के बाद यहाँ पर 21 से शुरू किया है इसने, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, पहले इसको कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका मीडियन निकाल सकते हैं। जब मीडियन की बात आती है तो हमें ये जो क्लास इंटरवल होते हैं उनको कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको, जैसे एक 20 है, एक 21 है। ठीक है, तो 20-21 के बीच में आता है 20.5, और अगला जो है दूसरा और तीसरा 25 और 26, तो उसके बीच में ले लिया 25.5। यहाँ पर अगर 25.5 है तो यहाँ पर 25.5 लेना पड़ेगा। वैसे 20 तक था, ये 20 तक था, लेकिन मैंने 20.5 कर दिया, और इधर 16 था, तो 16 से एक कम कर, थोड़ा सा 0.5 कम कर देंगे, 15.5 कर देंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बता रहा हूँ, अगला जो 25.5 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, इसमें तो जा रहा है वो 30 तक, लेकिन हम लेके जाएंगे 30.5 तक, जिससे कि आगे 31 से था, लेकिन उसको भी मैं 35.5 कर दूंगा, जिससे कि ये दोनों सेम हो जाएं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? नहीं, अब चेक करो, अब थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो समझ आ जाएगा। क्या 35, अच्छा 5-5 के डिफरेंस पे, अब तो ये 35.5, 40.5, फिर 40.5, 45.5, फिर आगे 55, बस। अरे यार कितना है, 55.5 से लेके 55, बस। ठीक है, और इधर फ्रिक्वेंसी कितनी है इनकी, 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16, 9। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में उसने बोला क्या है, हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकलवाया है, जब मीडियन निकलवाता है तभी हमें ये कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ता है ऐसे। मतलब अगर एक, वैसे ज़्यादातर तो कॉन्टिन्यूस दे रखा होता है, ना दे रखा हो तो मीन अगर होता तो ना बनाना पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मीन निकालना होता, अगर मीन या माध्य निकालना होता तो ये काम ना करना पड़ता जो भी हमने किया है, मीडियन में करना पड़ता है ये वाला काम। थोड़ा कम समझ में आया ना? जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एक सेकंड, कोई पहले वाला क्वेश्चन ले लो, पहले वाला ये वाला था 0 से 100, 100 से 200, यहाँ पर 100 पे ख़त्म था या 100 से शुरू था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मीडियन की बात चल रही है तब, अगर मीन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये 99 पे ख़त्म हो और ये 100 पे शुरू हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? 99 पे ख़त्म हो गए, 100 पे शुरू कर दे वो, अगर मीन निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मीडियन निकाल रहे हैं,
अगर मीडियन निकाल रहे हैं तो दोनों ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, जहां पे खत्म वहीं शुरू होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन में तो कॉन्टिन्यूस था भी, बाकी में था भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इससे पहला वाला क्वेश्चन देखो आप, 11वां, 11वें में क्या क्या क्लास इंटरवल है? 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20। इसमें दिक्कत नहीं थी, इसमें ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस था वो। 20 से 30, इसमें ये वाला काम नहीं करना पड़ा, 0.5 कम ज़्यादा वाला। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या था? ये था 16 और ये था 20, फिर ये 21 से 25। तो यहाँ पर ये 20 पे ख़त्म हुआ, 21 पे शुरू हुआ, तो इसको मैंने 0.5 बढ़ा दिया, इसको 0.5 घटा दिया। ऐसी ये 25 पे खत्म हुआ था, 26 से शुरू हुआ था, इसको 0.5 बढ़ा दिया, 25.5, इसको 0.5 घटा दिया, 26 को 25.5। तो बस यही किया है ये सब में। हाँ 16 में भी घटा दिया, फिर इसमें भी 15.5 कर दिया। वैसे इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, 16 भी लिख देते तो अभी ठीक है, फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि मीडियन क्लास ये तो आने से रही, कहीं बीच में ही आएगी मीडियन क्लास। ये सब कर रहे हैं मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो सही रखी जाए, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी अब मीडियन निकालना मैं सिखा चुका हूँ आपको, मैं फट से निकाल दूंगा ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले एन बता दो, इसमें एन कितना है? एन कितना है? एन मतलब समेशन एफ कितना है बताओ? लिख भी रहा होगा उसमें कितने हैं, ये ऊपर 100। एन बराबर 100 है, एन बराबर हाँ नहीं, उस वो नहीं देगा, पेपर में नहीं आएगा, आपको करना है, आपको देखना पड़ेगा। अगर ये कंटिन्यूस नहीं है और मीडियन निकाल रहे हो आप, तो पहले कंटिन्यूस बनाओ। अगर मीडियन के अबाउट हम क्या निकालने जा रहे हैं यहाँ पर? मीन, डेविएशन, अबाउट मीडियन, क्योंकि उसने बोला है ये निकालने को। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, तो अगर माध्यिका के सापेक्ष पूछ रहा है, मीडियन के अबाउट पूछ रहा है, तो मीडियन जब निकालोगे तो ये काम करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो। समझ रहे हो ना? अगर मीडियन के अबाउट बोल रहा है तो मीडियन तो निकालना ही पड़ेगा ना, समझो ना आप बात को। तो ये n/2 कितना है? 50, 50 आ गया ना। 50 ढूंढो कहां पर मिलेगा? CF निकाल लो, CF क्या होगा? CF 5, 11, कितना हो जाएगा ये? 53 नहीं 63, ये 75, ये 891, 100। ठीक है, ये हमेशा सेम आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? 100 आ गया, 50 कहाँ पे मिलेगा? मैं 50 मिलेगा 63 वाले में। यहाँ तक 37 ही था, 37 तक खत्म हुए यहाँ पर 38 से लेके 63 ये है। तो ये क्या मिल गया हमें? मीडियन क्लास। क्या मिल गई ये? मीडियन। हिंदी में कुछ नहीं होता, ये पता नहीं क्या होता है, इसको छोड़ो। आपको वहाँ पर ये लिखना भी नहीं है, मैं तो लिख रहा हूँ वो पता लगाने के लिए, अब बस ऐसे बंद कर देना बॉक्स में। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? मीडियन क्लास मतलब मीडियन वाली क्लास है ये, इसी में मीडियन मिलेगा। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू। ये कब था फॉर्मूला? ये कंटिन्यूस के लिए था, जब ऐसे वाले थे। सादा वाले में तो सीधे वो लगाया था n/2 प्लस n/2 प्लस 1। तो L कितना है यहाँ पर? 35.5। L कितना है? 35। क्या कर रहे हैं बच्चे, छोड़ो। n/2 कितना है? 50। CF कितना है? CF 37, जो मीडियम क्लास होती है उससे ऊपर वाला। F कितना है? ये होता है F। अच्छा, H कितना है? अंतर देखो 5। समझ रहे हो ना सारी बातें? सब बता चुका हूं ये पहले में। कर दो कैलकुलेट। 35.5 प्लस ये कितना है? 13। 30 डिवाइड बाई 26 इंटू 5। 2 बार जाएगा, 2 से 2.5 बार कटेगा,
2.5 को इसमें जोड़ोगे 36 37 आ जाएगा। तो मीडियन आ गया आपका 37 है। हाँ 38 आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब मैं पूरा करूँगा नहीं। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, एक्स में से माइनस करते हैं मीडियन, उसका लेते हैं मॉड। अब हम डेविएशन निकाल रहे हैं। मीडियन निकल गया, एक काम खत्म हो गया, मीडियन निकल गया, जैसे वहाँ पे मीन निकल गया था। अभी एक काम खत्म हुआ, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। डेविएशन निकाल रहे हैं, डेविएशन निकालना है हर एक वैल्यू का। तो अरे यार, तो डेविएशन कैसे निकलेगा, ये 38 आया है, नंबर कितना है हमारा 5 नहीं है, बीच वाली वैल्यू नहीं ली हमने इसमें, पहले बीच वाली वैल्यू एक्स आई लेना पड़ेगा। एक्स आई कहाँ है हमारे पास, अभी एक्स आई और लिख लो। ये मिटा दूं, मैं मिटाना पड़ेगा क्योंकि आगे क्वेश्चन लिखा जाएगा ना। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो अपनी कॉपी पे। कुल मिला के 38 निकला है। ये कितना निकला है, बस 38 निकला है। एक्स आई निकाल दो, इनके बीच में कितना आएगा ये, अरे 17 18 17 आएगा, बोलो इन दोनों के बीच में कितना आएगा, अरे इन दोनों के बीच में कितना आएगा, यही तो पूछ रहा हूं मैं। 18 आएगा, 18, ये 20 26 18 आएगा। इन दोनों के बीच में कितना आएगा, 23, बोलो हाँ या ना। इन दोनों के बीच में कितना आएगा, 28 33, आगे 38 43 48 53। अब निकलेगा डेविएशन। हाँ, अब क्या निकालेंगे हम, एक्स आई माइनस एम, उसका भी लेंगे मॉड। डेविएशन का मॉड लेते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ मैं। तो एक्स ये है और ये कितना आया था 38, 38 में 18 माइनस 38 20 माइनस आएगा, लेकिन मॉड की वजह से प्लस। ये 15 5 5 के अंतर पे करते जाओ, 10 5 38 माइनस 38 0 5 10 15, सब डेविएशन आ गए हमारे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये डेविएशन आया है किसके लिए, इसके लिए, लेकिन ये संख्या ऐसी कितनी है, 5 है, तो गुणा करनी पड़ती है फिर हमें। एक्स आई माइनस एम में एफ की गुणा करनी पड़ती है। कर दो गुणा भाई, 100 90 120 70, 0 है तो 0 60 160 15 में 135। सारे डेविएशन को अब क्या करना है, सारे डेविएशन को जोड़ के डिवाइड कर देना है 100 से। नंबर 100 है ना टोटल, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो यहाँ तक आपकी पूरा बेसिक हो गया था यार, 9th 10th 11th जो भी हो सकता था स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड से रिलेटेड। और फिर उसके बाद मैंने क्या समझा दिया आपको, कौन सी नंबर थी एक्सरसाइज ये, 15.1 समझा दी मैंने। बेस आपका पूरा तैयार हो चुका है। सेकंड वाली एक्सरसाइज में हमें वेरिएंस समझना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। वो भी कहीं ना कहीं मीजर ऑफ डिस्पर्जन ही है, कहीं ना कहीं क्या मीजर ऑफ डिस्पर्जन ही है, तरीका अलग है उसका निकालने का। ठीक है, सुन लो पहले बात पूरी मेरी। आपको क्या करके आना है, अब इसकी नेक्स्ट क्लास कल अगर हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर 1-2 दिन अगर हो गए आगे, जब भी पढ़ने आओ तो इसे रिवाइज करके आना पहले इसको। कल इसी को पढ़ाऊंगा वैसे मैं, ठीक है, कल इसी को पढ़ा दूंगा। और कर लोगे ना इसको आगे, ये डेविएशंस आ चुके हैं हमारे, इन सारे डेविएशन को जोड़ के 100 से भाग देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है।